भाई पहले दिन पर ही माफी मांगना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी गलती कर दी, एक बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे से। एसआरएच पे भरोसा कर लिया था मैंने। एसआरएच पे भरोसा कर लिया, फिर आरसीबी भरोसा नहीं करा। में एक भटूरा और देना, एक भट्टो। भाई आरसीबी ने क्या कराई है? ऐसा है ना, सब लोग लाइन में आ जाओ। हाँ। जितना बकवास मुझे कमेंट में सुनने को मिली है, हाँ। आज जो प्रीव्यू हमने करा था उसके बाद, क्या भाई दाना मारे हैं, 300 पढ़ने वाले हैं। और ये जो आरसीबी के बॉलर जेकब डफी कौन है भाई? हाँ। जेकब डफी हेजलवुड का रिप्लेसमेंट हो सकता है। जेकब डफी ने तो आज पहली गेम खत्म कर भाई दिया ऐसा लुटाया है ये एसआरएच वालों को ना, मतलब इज्जत आज मतलब बर्बाद करके रख दिया एसआरएच को। 50 बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। यार मेरे को एक बात बताओ, इनसे बैटिंग नहीं हो रही थी तो बॉलिंग तो चलो पता था नकली नहीं हो पाएगी, वो तो पता ही लाइनअप था। भी अच्छी सेलेक्ट कर लेते। या। लाइनअप में भी उठपटांग मचा करा ही दिया करा है, हाँ। और जब बैटिंग की बारी आई आरसीबी की, वो भाई वो सॉल्ट को छोड़ के तो कोई रुक ही नहीं रहा था यार। वो पर्डिकल ने जो खेल के दिखाया है पहली बात वो, और देन विराट कोहली को क्या हो गया? विराट कोहली ने क्यों रन मारे आज? क्यों? भाई पिता ऑफ पाकिस्तान, वो क्या पता नहीं था? ऐसी मौत मारूंगा इस कमीने को कि भगवान ये पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही खत्म कर देगा। एसआरएच ने जब अबरार ले लिया था, आपको पता था कि फर्स्ट डे जो होने वाला आईपीएल का, आरसीबी उनको उनकी औकात दिखा देगी। और साथ में हमजा भी तो थे। हमजा ने भी आज बैटिंग करी है भाई। हमजा ने बैटिंग करी है, क्या करके दिखाया भाई। आज इंसेन पिटाई हुई है। हाँ। और इसको ना थोड़ा सा हम लोग को आज जो ह्यूमिलेशन हुआ है सर। अरे ये और नहीं तो डिनाई क्या मत भाई, करना। हाँ। आपको देखो, अब आप अपने हाथ खड़े करना। आप लोगों को मैंने बहुत सपोर्ट किया था। हाँ बेटे, मुझे हो वो गया। चीज ना, मतलब मेरे से गलती होगी। अबे मेरे मुंह पे फिर से जोकर वाला पेंट लगेगा भाई। मेरे भी स्टेक्स हैं यहाँ अच्छा, तुम पे। ऑलरेडी पीछे हो चुके हो। समझ रहे हो तुम लोग? या। क्या करना चाहते हो भाई? टॉस पे हम लोगों ने देखा कि पिच जो थी या। थोड़ी सी ग्रास थी। इनिशियल सीम मूवमेंट और स्विंग मूवमेंट ऑन ऑफर था। भाई As I told you कि इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड बैटिंग विकेट नहीं होने वाली है। Of course it was going to get better. केविन पीटरसन ने स्टार्टिंग में बोला था कि बॉल यहाँ पे थोड़ी रुक भी सकती है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट उसके बाद जब बातें हुई तो उसमें बोल रहा कि नहीं, तो रॉक हार्ड पिच है यार, यहाँ वो तो रॉक हार्ड बैटिंग होने कसम वाली खा है। रखी है पलटने की, वो तो होता रहता है सबने इन खा लोगों का। रखी है, But मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखो, टॉस जीत के चेस करना आरसीबी के लिए पॉइंट था, बट ऑब्वियस डिसीजन था वो। व्हाट अबाउट द लाइनअप्स? पहले मैं एसआरएच की बातें करता हूँ। या भाई ब्राइडन कार्स को तो चलो इग्नोर करा सो करा, वो पेन को आप ले आए, चलो आपको हाँ। टेस्ट कर। वो पेन तो आपके लिए बन गया था भाई वो क्या, वो दर्द ने तो आपको दे दिया। आपको दे दिया एक्चुअली में। मेरे लिए सबसे बड़ा शौक था सलील अरोड़ा पे आपने ट्रस्ट दिखाया ओवर समवन लाइक लियम लिविंगस्टन। मतलब वो क्या था लिविंगस्टन भाई? भाई हम लोग जो पहले पीट फॉर प्लेट से खेल रहे हो। हम जो पहले सोच रहे थे ना कि लियम लिविंगस्टन को इन्हें अच्छा पहले अनसोल्ड जाने दिया, फिर इतने महंगे में खरीदा, शायद जेन्युइन का प्लान यही था कि हमें लेना ही नहीं है लिविंगस्टन। अरे तो बदतमीजी हो गई हाँ यार। भाई, बेवकूफी करके दिखाई आपने। अनिकेत ने तो जो करके दिखाया लास्ट में भी करा था। या। एंड सलील भी परहैप्स एक ही तो बैड मैच हाँ आगे भाई, परफॉर्म इतना नहीं कर देंगे। सकते यार। लेकिन मतलब होता ना, टॉप 5 के बाद कोई ट्रस्ट ही नहीं है कि नीचे या। कौन परफॉर्म करने वाला। हर्ष दुबे को भी आपने नंबर 8 पे रख तो लिया, चलो। हाँ। और ये चीज पता है, आरसीबी के टैक्टिक्स से भी एक्सपर्ट होती है कि एसआरएच को सब लोग यही मान के चल रहे हैं, टॉप 5 को उड़ा दो, गेम खत्म। बढ़िया कैसे अभी आपको समझाऊंगा मैं। या। ऐसे कई सारी इनसाइट्स हैं। लाइन अप तो मेरे को समझ भी नहीं है, आपको सुने तो कमेंट करके बताना। बट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एनालिसिस को। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से, विच इज दी गेम पॉइंट। भाई अगर Yes, यहाँ पे हम let's लोग go. एसआरएच की बैटिंग की बात करें, हाँ. एक तो भाई आरसीबी का ये जो डिसीजन था अल्टीमेटली कि हम लोग मंगेश को भी स्टार्ट नहीं कराने वाले भाई, अभिनंदन। हम लोग अभिनंदन के साथ जाएंगे। Did क्या not ये- really pay off. वही, और मैं थोड़ा सरप्राइज था जितना अपने ट्रस्ट और जितना बिल्डअप, जितनी हाइप अभी रही है मंगेश के अराउंड, मुझे लग रहा था कि अभिनंदन इस टाइम पे नाम भी सुनाई नहीं दे रहे भाई थे। लेकिन उसके बाद जो दूसरा चीज करो तो देखो, क्या वेंकटेश अय्यर wow, he is not हटा के playing. आपने पर्टिकल को बैक करा। और But, पर्टिकल मेरे हिसाब से एक लो की चीज बता दूं, सबसे तगड़ा टच मुझे पर्टिकल लग रहा था आज। सबसे टच में, हाँ मुझे भी ये मुझे तो है लगा ही। पर्टिकल से बड़े टच में इनफैक्ट मतलब मुझे लगता है पाटीदार भी वाज राइट ऑन दैट लेवल। विराट कोहली का वही ग्रेटनेस वही है कि वो तब भी रन बना के देंगे आपको, बट पर्टिकल तो वाज समथिंग एल्स थोड़ा ना भाई। कुछ ज्यादा ही अच्छी कनेक्ट हो रही थी एंड दिस इज हाउ इट शुड बी भाई। क्या? केकेआर के वाइस कप्तान होंगे पिछले सीजन, हाँ। पर यहाँ जब आएंगे तो बेंच पे बैठेंगे भाई। वही वो भाई फिर वाई आर गेटिंग पर्सनल मैन। क्योंकि इट इज अबाउट फिर हो जाए केकेआर आज- आरसीबी वर्सेस पे पड़ जाओगे। हाँ ठीक है भाई, तुम लोग बच के रहो, ठीक है? अब ना ये बदतमीजी मेरे से सही नहीं जाएगी। अब मैं कितने साल तक सह लूं भाई इस चीज को?
आज जैसे पेला है हमने एसआरएच के दानवों को, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे जो दानव, तुम्हारे दानव तो मतलब बड़े ही नहीं हुए, मेरे दानव है ही नहीं, मैं कह ही नहीं रहा हूँ। सो कॉल्ड दानव जो हैं भाई उनको तो हम बर्बाद करके रख देंगे। बट एसआरएच की अगर बैटिंग की बात करें हम लोग, 49 for 3 इन द पावर प्ले, क्लियरली आपको दिख गया कि पावर प्ले में एसआरएच जो है वो कैपिटलाइज नहीं कर पाई जिस लेवल पे उनको करना चाहिए था। एंड इसमें एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी, एंड अ मैसिव शाउट आउट टू रजत पट्टीदार द कैप्टन। आपने डफी को देखा कि वो विकेट्स निकाल रहे, आपने उनको 3 बैक टू बैक ओवर कराए, तीसरे ओवर में भी उनको विकेट मिल गया, मास्टर स्ट्रोक। हाँ, उसके बाद 4 ओवर लगातार डलवा दिए, अब वो डिबेटेबल है क्योंकि डेथ ओवर्स में थोड़ी कमी महसूस हुई थी, लेकिन वेरी ब्रेव कॉल बाय पट्टीदार कि हम वी विल गो फॉर द किल, एंड इट शोज कि बाकी सारी टीम्स को पता है एसआरएच के टॉप 5 में से अगर आपने 2-3 उड़ा दिए, नीचे इतनी बैटिंग का टेंशन नहीं, हम अपने प्रीमियर स्ट्राइक बॉलर को प्रीपोन कर देंगे, हम लोग अपने सारे ओवर्स लुटा देंगे वहां पे, क्योंकि हमें पता है एंड तक तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली, तो एसआरएच की ये इशू जो है ना, इनको टैकल करना पड़ेगा। आई जनरली बिलीव लिविंगस्टन को वापस लेकर आओ, एक स्पिन का भी ऑप्शन चाहिए आपको। नहीं, और वैसे भी आप देखो इट इज क्रेजी, क्योंकि बॉलिंग आपकी ऑलरेडी वीक थी, हम सबको पता था। अगर ये कोई बॉलिंग में इससे बेटर तो केकेआर कर देगी भाई। एक्चुअली में क्या पता करके पता चले आज 250 खा गए। नहीं, पर मेरे हिसाब से पॉइंट ये कि अगर बैटिंग इतने सारे ठीक होने के बाद भी अगर लोग यही सोच रहे अभी भी आपको इतना फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं और आप उसमें भाई ढह भी जा रहे हो, तो फिर तो आपकी बैटिंग भी बेइज्जती है भाई। जिस तरीके से लॉर्ड द गोट द लेजेंड अभिषेक शर्मा, हाँ भाई, ट्रैविस हेड के लिए बोल देते हैं। ट्रैविस हेड तो है ही, अभिषेक तो अपना हिंदुस्तान भाई जो मेन इस टाइम पर टॉकिंग पॉइंट है, दैट्स नॉट ट्रैविस हेड। अभिषेक क्या हो गया भाई? ये जो पर्ची है वो कब निकलेगी भाई? अब वो निकल गई थी फाइनल में। हाँ, तो वर्ल्ड कप जिता गया इस साल भी फाइनल में अगर पहुंचे तो। आई डोंट केयर भाई, ही वन अस द वर्ल्ड कप। नहीं, ये फॉर श्योर यार, आरसीबी के अगेंस्ट परफॉर्म करके क्या मिल जाएगा भाई? भाई ऐसा है ना, ऐसा ये प्लेयर्स इतना हल्के में लेते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में 50s कितनी है? किसकी? पट्टीदार के। ठीक है भाई, कर लो, मुझे आई डोंट केयर। ये 2 महीने के लिए कितने खेला है वर्ल्ड कप फाइनल में से? याद नहीं आ रहा। ठीक है भाई, अभिषेक शर्मा की 50 है बेटा वहां पे। एसआरएच ने लास्ट टाइटल कब जीता था? गिल ने, याद है क्या कहा था? क्या? अभी जो ने बोला है क्या? जब घर कच्चे होते थे और दिल सच्चे होते थे, तब लास्ट एसआरएच ने टाइटल जीता था भाई। गिल साहब बातें मस्त मस्त कर रहे हैं आज। नहीं, पर एक्चुअली आप देखो तो आई थिंक वहीं पे अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड जब इनने निकाल दिया, एंड नीतीश कुमार रेड्डी, एंड व्हाट इज माय मैन डूइंग, वेयर इज हिज करियर गोइंग? अब सबसे कंसर्न तो मुझे नीतीश कुमार भाई, अभिषेक शर्मा छोड़ो, नीतीश कुमार रेड्डी की बातें करो। पांडे कब तक खींचेगा भाई? अब तो दुबे को भी मैं ऐसे बैटर ही मान के चलता हूँ। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी था कि आरसीबी कितना परफेक्ट थी अपने एग्जीक्यूशन में। बैक ऑफ लेंथ बॉल, पिचिंग अक्रॉस द बॉडी, तीनों बंदे पुल शॉट मारने के चक्कर में टॉप पिच खड़ी करके आउट हुए। ट्रैविस हेड तो चलो हाथों में दे दी थी, बट द प्लान वाज सेम। जो कंसिस्टेंसी से उन्होंने बैक ऑफ लेंथ की बॉलिंग करी है जेकब डफी ने 8th मीटर के आसपास जो वो हेजलवुड की याद दिलाई है मेरे को। लास्ट अगर आपको याद होगा, हेजलवुड टप्पा पकड़ के बैक ऑफ लेंथ उधर ही आएगी बॉल। और यहाँ पे साइड बाउंड्रीज बड़ी छोटी होती है, टैक्टिकल पॉइंट है, तो बैटर का टेम्पटेशन होता है कि मैं क्रॉस बैलेट शॉट मारूं क्योंकि साइड की बाउंड्रीज छोटी हैं, पर ये उसी में आउट हो गए सारे। जितना अच्छा एग्जीक्यूशन आरसीबी ने करा है, उतना ही अच्छा एग्जीक्यूशन आप सबको दिखाना है सब्सक्राइब बटन दबाने में। शिट मैन, अभी तक अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए भाई। रोड टू 100 के शुरू हो रही है साइकिल भाई। अब तो 2 महीने बचे, वी हैव 100 के करना है हमें। प्लस हमारे कम्युनिटी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई 100 के बाद जो गिव होगा उसमें पार्टिसिपेट तो आपको करना ही होगा ना। 100 के पहुंचो और फिर उसके मजे भी लूटो साथ साथ। बट यार, इन द मिडिल ओवर्स ईशान किशन और क्लासन ने जो बैटिंग करी है भाई, मुझे लगता है क्लासन फॉर श्योर, बट ईशान किशन को तो भाई कैरी जो भाई यार, उनको भी लगा था कि सामने पाकिस्तानी है। आई जस्ट जो बैटिंग करी उन्होंने, क्योंकि एसआरएच की तरफ से खेलते हुए फर्स्ट मैच में लास्ट सीजन भी उनने 100 मारी थी, और उसके बाद उनका पूरा सीजन गंदा गया था। आई जस्ट होप कि ये पूरा सीजन कंटिन्यू रहता है। बट आज जो उन्होंने खेल के दिखाया, जो फियरलेस बैटिंग ईशान किशन ने करके दिखाई है, क्योंकि क्लासन के अलावा सामने से कुछ खास सपोर्ट मिला नहीं था उनको। इनफैक्ट स्टार्टिंग में जब सुयश और कृणाल आए थे, दोनों के पहले ओवर्स जो हैं दे वर क्वाइट डिसेंट था भाई। जबकि ईशान किशन की टेम्पटेशन हो सकती थी कि मैं जाती स्लॉक करने जाऊं, बट ही वेटेड आउट फॉर द गुड बॉल्स, एंड उनके सेकंड ओवर्स में इतनी पिटाई हुई है। कृणाल के तो एक्शन ही पता नहीं, आज 100 तरीके के तो उनके एक्शन हो गए, तो उनसे बॉलिंग ही नहीं कर भाई, उनसे करवाई ही नहीं। मतलब सुयश को चौथा ओवर में दिया भाई, भूत बना दिया था उसने तो ईशान किशन ने। क्लासन ने भी फुल टॉस पे छक्का मारा था। बट जस्ट व्हेन वी थॉट कि आज मैच एसआरएच दोबारा ले जाएगी, फिल सॉल्ट नामक एक इंसान जो कि बैटिंग तो करना भूल चुका है, कीपिंग उनसे कराई नहीं जाती है, लेकिन फील्डिंग
अरे भाई वो भाई क्या top, कैच है यार। मतलब एक तो उन्होंने जो क्लासन को पहले आउट करा जिस पे लोग कंट्रोवर्सी खड़ी करने का ट्राई कर रहे हैं कि नहीं उनका out है। पीछे छू गया था, भाई Out वो है। आउट था, Clear out है। अगर वो चीज छुई होती तो आपको वो पूरी जो भी रोप बनती है वो हिल अरे तो दिख ऐसे तो जाती। आरसीबी फैंस भी कंट्रोवर्सी कर देंगे ना कि ईशान किशन का वो स्टार्टिंग में अभिषेक अभिषेक शर्मा का शर्मा स्टार्टिंग में का। ऐसे वो लगा कितना close था भाई। पर नहीं लगा ना, हाँ, हाँ, सीधोमीटर में आवाज नहीं आई तो नहीं है। बट द मेन थिंग वाज उन्होंने ईशान किशन कैच पकड़ा है। तो आई वाज that the man deserved a भाई 100 आई वाज वेरी सैड कि उनको 100 हो जानी चाहिए थी कायदे से, बट जो कैच वो पकड़ा है वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट अभी से कंटेंडर वो पागलों वाला कैच था भाई। एंड मतलब फिल सॉल्ट का यू काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम दिस गाय, क्योंकि लास्ट सीजन भी ही वाज वन ऑफ आवर बेस्ट फील्डर्स, प्रोबेबली आवर बेस्ट फील्डर, एंड इस सीजन भी अगर बैटिंग से इंपैक्ट नहीं आ रहा, होपफुली वो भी जल्दी आना स्टार्ट होगा भाई, बट नहीं आ रहा तो फील्डिंग से ही वो इतना इंपैक्ट क्रिएट करके दे देगा। आई थिंक ही हैज बीन इन अनरियल फॉर्म विद द बॉल इन हिज हैंड। बैटिंग में तो उनका कुछ उटपटांग चल रहा है, वो भी क्या है एग्जैक्टली बताते हैं। बट आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि जब हम लोग लास्ट 5 ओवर की बातें करेंगे, 59 रन्स मारे एसआरएच ने, थोड़ा ज्यादा हो गया था भाई, जबकि विकेट्स काफी गिर रहे थे। दैट शोज कि अनिकेत वर्मा ने कितना अच्छा कैरी जॉब करा, एंड कैरी जॉब करने में जो विराट कोहली ने उनको अपने कंधे पे उठा के जो वहां तक पहुंचाया है 40 स्कोर। देखो अनकैप्ड प्लेयर्स की हेल्प हम लोग हमेशा करते आए हैं, चाहे एज अ बॉलर चाहे एज अ फील्डर। वो जो मतलब प्रॉपर लड्डू कैच, वो मुझे मतलब ओजी कोहली भाई कोहली इज दैट फील्डर जो कि टॉप कैचेस पकड़ेगा और बहुत ही लड्डू का छोड़ भी देगा। ये पता है हिस्ट्री रही है कोहली की ना। हर्षा भोगली भी उस टाइम पे जबरदस्ती मक्खन लगा रहे थे कमेंट्री में। अरे you see the man running behind the ball and you never expect him to drop it. No bro, we have seen this too many times. अगर एक ब्लाइंडर कैच होता ना तो कोहली ऐसे पकड़ता कि कुछ हो ही नहीं। हाँ और नहीं तो कुछ क्या random हो गया। ये कैसे पकड़ ली? और अगर लड्डू कैच है, आप समझा कोहली छोड़ रहे हैं। पर भाई क्या था यार वो प्रॉपर हेल्प अच्छा कर अगर दी। वो नहीं होता तो ये मैच शायद 10 ओवर में चेस कर दिया ये होता 200 नहीं पहुंची थी फिर भाई, चांस ही नहीं था। अबे 150 नहीं पहुंच पहुंची रहे थी। थे। हाँ, हाँ, वो 10 ओवर में 150 बना देती आरसीबी, जैसा गेम में थी यार। वो तो कोहली ने कहा चलो मेरे को 60-70 रन भी तो मारने गाइस, थोड़ा सा मेरा भी तो हो जाए। मेरा पॉइंट एक्चुअली में क्या है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे एंड में रहते रहते कृणाल के 2 ओवर बच गए, अभिनंदन का 1 ओवर बच गया। यस, रोमारियो से क्या बॉलिंग करानी डेथ ओवर्स में जरूरी थी, क्योंकि रन तो आदमी बहुत पिटा है भाई आज। दिस इज अ टू फोल्ड आंसर। नंबर 1, आपने जेकब डफी से स्टार्टिंग में 4 ओवर लगातार कराए तो उससे आपके डेथ ओवर्स में लैक ऑफ ऑप्शंस एक्सपोज हुए। आपको थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था कि कैसे ओवर्स रोटेट करने। सेकंडली आपने जो स्पिनर्स को आज कम ट्रस्ट दिखाया उसके चलते हुए देयर वाज इंक्रीज्ड रिस्पांसिबिलिटी ऑन रोमारियो शेफर्ड। भाई कृणाल पे तो आप कर सकते थे, सुयश का स्टिल अंडरस्टैंड, क्योंकि क्वाइट द ऑपोजिट, सुयश वाज बीइंग मोर इकोनॉमिकल एंड टुक अ विकेट आल्सो। बट कृणाल गिवन हाउ ही परफॉर्म लास्ट सीजन, प्लस कितना एक्सपीरियंस वो आदमी लेके आता है, 2 आई थिंक आईपीएल फाइनल में मैन ऑफ द मैच वो बंदा रह चुका है, थोड़ा ट्रस्ट शो कर सकते थे भाई आप उस पे। वाला इतना हमजा को ऐसा क्या हो गया कि भाई हमजा ने आज बिल्कुल ट्रस्ट ही किलर नहीं मूड में थे बेटा। और नहीं तो क्या। एक बहुत तगड़ी चीज बताऊंगा अभी आपको एंड में। बट इसी के चलते हुए 200 रन पार हो जाते हैं। लास्ट ओवर में बड़ी सेंसिबल बैटिंग करी है एसआरएच ने। मुझे लगता है सबसे सेंसिबल बैटिंग ईशान किशन के अलावा वहीं पे हुई थी। क्यों? अरे वो सिंगल डबल ले लेके 9 रन बना के 200 पार करवा दिया, वरना लास्ट विकेट बचा हुआ था। दैट वाज वेरी सेंसिबल बैटिंग बाय एसआरएच। बट लेट्स टॉक अबाउट आरसीबी's बैट, क्योंकि भाई आई थिंक पावर प्ले में ही सॉर्ट ऑफ आप कैसे तो गेम खत्म हो गया, खत्म कोई सवाल ही नहीं है। 76 फॉर 1। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ईशान किशन वो T20 कप्तान जिनने झारखंड को ट्रॉफी जिताई है, व्हाई वाज माय मैन ओपनिंग विद नीतीश कुमार रेड्डी इन द बॉलिंग? भाई बॉलिंग चॉइस हॉरिबल थे सर। क्या हो गया था? ईशान मलिंगा को आप किस चीज के लिए वेट कर रहे थे? ईशान मलिंगा ने पर वो दिखा दिया ना, कंधा रिप्लेस चेंज कराने के लिए आए थे। बीच में गायब हो गए थे, हां चेंज करा रहे थे अपना। पर ये क्या करके देखा भाई, नीतीश कुमार रेड्डी से कौन ओपन करवाता है आईपीएल के अंदर? एंड सरप्राइजिंगली ही वाज नॉट दैट बैड विद द इकोनॉमी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट देयर वाज नो प्रेशर एट ऑल। फिल सॉल्ट को वही देखो आज फिल सॉल्ट कैसे आउट हुए हैं। दिस इज अ बिग वे टू एक्सप्लॉइट हिम। बटलर के लिए भी मैं देखना चाहता हूं, मैं जीटी का मैच का वेट करूंगा। बॉल गोइंग अक्रॉस हिज बॉडी, बैट हाथ में ट्विस्ट हो रहा है एंड टॉप एजेस लग रहे हैं। ये चीज हमने वर्ल्ड कप में देखी है दोनों बैटर्स के साथ, बटलर एंड सॉल्ट सेम तरीके से आज आउट हुए हैं वो कहीं ना कहीं। पर पर्टिकल को क्या हो गया यार? विराट कोहली कह रहे हैं कि मैं तो सोच के आया था कि मैं पावर प्ले में अटैक करूंगा, फिर मैंने देखा पर्टिकल ऐसे ऐसे छक्के मार रहे मिड ऑफ के ऊपर से, मैंने कहा मैं तो सिंगल स्ट्राइक दे दूं यार। एंड दैट इज टोटली द राइट थिंग टू डू। हाँ मतलब मैं जनरली बोलूंगा नहीं सेंसिबल नहीं। और मैं एक चीज जनरली आपको बता दूं, क्योंकि भाई पावर प्ले में हर बॉलर पिटा है, जितने भी बॉलर्स है हर कोई 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 की इकोनॉमी से लोग पिट रहे थे वहां पे। स्पेसिफिकली वो डेविड पेन जिनने आज काफी पेन दिलाया है एसआरएच को। मेरा पॉइंट ये कि आरसीबी की बैटिंग जिस तरीके से चेंज हुई है इन द लास्ट 2 years, भाई लास्ट सीजन में विराट कोहली वाज द मेन प्लेयर ऑब्वियसली, मतलब कुछ लोग हेजलवुड भी वैसे कह सकते हैं, बट विराट कोहली वाज द मेन प्लेयर ऑफ आरसीबी। एंड इस सीजन भी अभी भी लोग शर्त ला के कह सकते हैं ऑरेंज कैप आदमी जीत सकता है, आरसीबी का टॉप स्कोर आदमी हो सकता है।
But the great thing about this team is कि they are not totally dependent on Virat Kohli. I agree. इनके around जो players हैं, Virat Kohli can play his natural game. आज भी ऐसा हुआ था कि वो end तक तो उनका नेचुरल गेम भी 170 के स्ट्राइक रेट का हो गया वही, भाई। पर मतलब वही है ना कि साथ के लोग ऐसे 200, 250, 230 ऐसी स्ट्राइक रेट पे खेल जाएंगे कि आप ये 200 के जो टारगेट्स हो 15 ओवर के अंदर आप चेस करके दिखा दे रहे हो। अच्छा, And विराट कोहली अनबीटन 50 मार दे रहे हैं। एक चीज और कहूंगा, एक ये हेड्स अप दे रहा हूँ आईपीएल के लिए, Yeah. इससे पूरा सीजन होने वाला है। ये जो हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं तो चलता ही रहेगा हाँ. कि आरसीबी की मैं बैंड बजाता रहूंगा, तुम जो है एकदम अंधों की तरह बैक करते रहोगे, अच्छा। वो तो होता ही रहेगा। बट एक और चीज में इसमें ना जस्ट वन सीरियस थिंग है कि कोई अगर आरसीबी फैन अगर ये चीज कह रहा है ना कि भाई हम अनरियल होके बैक करेंगे, दैट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट वी वर डूइंग फॉर टीम इंडिया इन द वर्ल्ड कप। हाँ तो अगर कोई उस डोमिनेटिंग फैशन में खेल रहा है ना तो बैक करना बनता भी है। भाई डिफेंडिंग चैंपियंस That is the only time I am going to praise RCB in this season. नहीं But वैसे भी truth be told, मतलब अगर तुम ऐसे बैक कर रहे हो, कई लोग इरिटेट अगर कोई हो रहा कमेंट्स हाँ. में, I think भाई तुम बहुत इनसिक्योर हो। नहीं तो भाई मैं डिफेंडिंग चैंपियंस को बैक नहीं कर रहा तो मैं घंटा और किसी खेले भी उस तरीके से हाँ ना, देखा वो नहीं बनता कैसे है खेला back भाई करना, और नहीं वो तो क्या बनता है। करेंगे ही करेंगे भाई यहाँ पे। बट जिस तरीके से भाई पडिकल खेल रहे थे अल्टीमेटली वो बेचारे आउट हो जाते हैं भाई। Particle ग्रेट भाई 50 भाई 100 ग्रेट बन जाती 50 टाइम पे ऐसा लग रहा था। भाई मैं एक चीज बोलूंगा, it is not just pathetic bowling or a good batting wicket. इट इज ऑल्सो अबाउट द फैक्ट कि किस तरीके से आज गैप्स को एक्सप्लॉइट करा जा रहा था यार। विराट कोहली के आप हर्षल पटेल के अगेंस्ट बैटिंग देखना, सिर्फ Yeah. पूरा मैच छोड़ दो, सिर्फ विराट कोहली वर्सेस हर्षल पटेल के हाइलाइट्स देखना। हाँ. फील्ड को जिस तरीके से मैनिपुलेट करा बंदे ने, Yeah. आई थिंक विराट कोहली भी एंड में आते तो क्या कर रहा था। हाँ उनकी भी स्ट्राइक रेट एकदम स्काई रॉकेट करी थी भाई, वो भी 100 मार देते यार अगर run वो और वेल पे होते। छक्के भी मार रहा मारने लग गए, है yeah. जिस निक में वो था। Yeah. अभी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बंदे ने क्या कहा है ना, कॉन्फिडेंस दिख रहा है बंदे के अंदर, पट्टीदार। या पट्टीदार ने खेली है हमारे जो है हम भाई, हमजा ने पता बीच में बैटिंग कर रही थी ना, हाँ मुझे लगा था 300 के स्ट्राइक रेट से वही जिता देगा। हाँ तो मुझे लगा था 50 आ रही है, हमजा की भी 50 आने लग गई थी वो भाई। वो पर्टिकुलर कंपटीशन दिया था टच में, मुझे लगता है कि मजाक सेट के बता रहा हूं। हाँ आज इस मैच में हाँ. द मोस्ट इम्प्रेसिव नॉक वाज नॉट ऑफ विराट कोहली। अगर एक्चुअली हम देखो, और इसमें मैं कुछ वो नहीं कह रहा कि नहीं विराट कोहली की गंदी नॉक थी भाई, ये तो धीरे टुक टुक खेल रहा था Just to show off his ball knowledge, man has to pick नहीं भाई an underrated choice. इट वाज नॉट एक्चुअली विराट कोहली। आई वुड फर्स्टली रेट ईशान किशन, उसके बाद प्रॉब्ली पडिकल, देन रजत पाटीदार एंड उसके बाद विराट कोहली। एंड विराट कोहली की पर विराट कोहली वही है ना भाई ब्रिलियंस। ये तुमने वही चीज कर दी ना क्या? कि धुरंधर 1 में रणवीर सिंह की तो एक्टिंग ही नहीं थी कुछ, अच्छा क्योंकि उसका काम ही वही था एज पाए कि वो छुपा रहे, तो वही तो अच्छी एक्टिंग है। पर ये विराट कोहली का मैं यही बोलूंगा कि भाई इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना आरसीबी के पास, हाँ. कि विराट कोहली उनके लिए खेलते हैं, क्योंकि जब तक ये आदमी जेन्युइनली पिच पे खड़ा है भाई टीम सामने वाली नहीं जीत पा रही भाई। फॉर देम टू विन अगेंस्ट आरसीबी, देखो अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कैसे कह रहे हो भाई? 18 साल से जीती रहते हैं। वाओ ठीक है ना, ये इसकी कोई रील एडिट नहीं बनवाने वाला मैं। you really ये went अगर there. खड़े हुए हैं तो और तो कोई जीत ही नहीं सकता, कोई मोटिवेशन एडिट नहीं बनवा This was my moment to become सिद्धू पाजी। 18 साल से हो ही रहा था। You ruined it थोड़ा for ज्यादा me. मत उछलो इतना, ठीक है 1 साल हुआ है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। humbled Line पे आ जाओ। beyond words। But मैं जनरली बोलूंगा भाई कि विराट कोहली का यहाँ पे होना, हाँ भाई वो बंदा एक अच्छी स्ट्राइक रेट पे रह के ही विल इंश्योर कि आपकी टीम जीत जाएगी। एंड उस चीज के लिए हाउ टू कीप द बोट टिकिंग। हाँ, और उस चीज के लिए ना द बेस्ट गाय स्टिल इन बिजनेस, चाहे यंग प्लेयर्स आएंगे By यंग प्लेयर्स far. जाएंगे, बाय फार द बेस्ट गाय इन बिजनेस राइट नाउ इफ यू वांट दैट स्पेसिफिक रोल, इट इज विराट कोहली एनी गिवन। एंड लास्टली एक और चीज कहूंगा, बीच में हिकअप आया था, ऐसा लग रहा था लोगों को जब पेन साहब ने थोड़ा दर्द कम कर दिया था। हाँ हाँ, 2 विकेट पाटीदार और बैक टू जतेश बैक को ले लिया निकाले था, थे या, और हैट्रिक भी थे या। बट ओवरऑल मैं एसआरएच के लिए कहना चाहता हूँ, आरसीबी की तो हमने बहुत तारीफ कर दी भाई, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। This is the least overs taken to complete a 200 plus run chase in IPL history. 15.4 overs में खत्म कर दिया गेम। 200 प्लस की चेज आज तक इससे जल्दी हुई नहीं in terms of the overs taken. सिर्फ आरसीबी की बात नहीं हो रही नहीं in IPL history भाई ये जो करके दिखाया, एंड इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि ये चीज एसआरएच के अगेंस्ट हुई है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड आल्सो लाइक टू क्वेश्चन और वंडर कि क्या कमिंस कहने से कितना ही इंप्रूव हो जाएगा। हाँ नहीं हो पा रहा भाई। कमिंस द T20 बॉलर को वैसे भी कौन बहुत ज्यादा रेट करता है कि भाई ये तो वाला गेम चेंजर बॉलर आ मैं गया कह रहा हूँ एकदम से। चलो हो भी जाए अच्छा, हाँ। पर वो आएंगे तो फिर ईशान मलिंगा की जगह आएंगे। हाँ यार, अनलेस दे आर एक्चुअली थिंकिंग कि हम ईशान मलिंगा और कमिंस दोनों को खिलाएंगे, व्हिच इज व्हाई ये लिविंगस्टन को अभी से ही नहीं खिला रहे। भाई इफ दैट इज हैपनिंग तो पर आई डोंट नो, आई डोंट गेट भाई फिर क्या प्लान है आपका, क्योंकि आप ना बद से बदतर होते जा रहे हो। सलील और अरोड़ा फिर को क्या भी चलो आप कब उनादकर तक को back निकालने करोगे? वाले हो, बिकॉज़ उनादकर क्यों निकालना है, आई थिंक ही इज क्वाइट अंडर। भाई हाँ, अभी तो आप नहीं निकाल के दे सकते उनको, पर भाई पैट कमिंस को आना भी बहुत टाइम भी है।
तो आधा तब तक सीजन तो खत्म ही, आधे सीजन में तो ये बाहर ही हाँ, रहेंगे ऐसे खेलेंगे खत्म हो तो जाएगी यार। ऐसे खेलेंगे They तो। genuinely need to step up with their batting. Yeah. In fact, let's move on to the presentation ceremony. Yes, sir. अवार्ड सेरेमनी चलते हैं। मैं I'll start with a couple of statements. हाँ। ईशान किशन से पूछा गया एज अ लूजिंग कैप्टन कि क्या कहना चाहते हैं आप। Yeah. एक तो आजकल ये प्रथा बन गई ना कि लूजिंग कैप्टन को पहले ही बुला लेते हैं। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। हाँ, ये क्यों हुआ है पर भाई कितने दर्द में रखोगे बंदे को, जाके अपना रोने दो थोड़ा सा आराम से, तुम क्यों वेट ठीक कर है रहे हो भाई, उसको? ठीक है, हाँ। प्रेजेंटेशन सेरेमनी जश्न की बात है तो उसमें विनिंग टीम को होना चाहिए ना। हाँ, लूजिंग बंदे को ला रहा है यार, जबरदस्ती है। तो हार गई ना आरसीबी फाइनल, फिर देखूंगा तुम वेट करा दोगे। हाँ ठीक है हाँ, भाई, ठीक अब है, तो कोहली को आना नहीं है, आना पटीदार को ही है। वो चलेगा। अरे मजाक ठीक कर है रहा भाई, दिख गया, क्वालिटी दिख गई। पर पर हाँ। आरसीबी के लोगों की जगह रॉन्ग लिखवा लो, रॉन्ग लिखवा लो। ठीक है। देखो बेसिकली उन्होंने कहा है कि हमारे जो स्टार्टिंग में 3 विकेट गिर गए ना, वी नीड बेटर शॉट सिलेक्शन, ही हैज क्लियरली कॉल्ड आउट। ओ भाई तो मतलब उसके बाद से हमें रीबिल्ड करना पड़ा, इवन दो ऑफ कोर्स पिच जो है सेकंड इनिंग से बेटर हो गई थी बैटिंग करने के लिए, बट मे बी वी कुड हैव स्कोर्ड मोर, हाँ हु नोस। या तो अब आप क्या मतलब, क्या ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा को बताओगे शॉट सिलेक्शन कैसे करना है? सही है भाई, क्यों नहीं बताएंगे? अभिषेक यार, शर्मा गेम को ही नहीं बता वैसा है। सकते हैं। हाँ? अभिषेक शर्मा को नहीं बता सकते नहीं मतलब उनका गेम ही वैसा है ना। होगा, बट मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ये चीज मतलब भाई एकदम ही आप वो नहीं कर सकते ना कि अगर आपका, चलो कब तक आप इस चीज को बैक कर भाई देंगे? एक मैच है यार, क्या नहीं एक ही नहीं, मैच हुआ है भाई पिछले कितने 8 मैच वर्ल्ड कप के टोटल में, एंड देन दिस इज द 9th मैच। वाओ यार। 9 मैच में 2 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस। फाइनल की 15 नहीं आ रही मेरे को। नहीं भाई, तो पूरी तारीफ है उसके लिए जो गट्स उसने दिखाया अभिषेक शर्मा ने, बट फ्रॉम अ फ्रैंचाइज पॉइंट ऑफ व्यू, पहले तो हर कप्तान की भी सोच अलग होगी। सूर्य कुमार यादव की जो सोच है वो ईशान किशन की नहीं होगी भाई। Yeah. तो ईशान किशन अगर अपनी कप्तानी में सोच रहे कि अबे भाई तेरे चक्कर में मेरा भांडा फूट जाएगा, पता चला मेरे को हटा दिया बीच में, कमिंस को तो लाए नहीं लाए, मेरे को बीच में हटाए किसी और को कप्तान बना दिया, तो आई एम प्रीटी श्योर की बात वैसे इतनी ही होगी क्या कि भाई शॉट अपना खेल जैसा खेलना है, बस सही बॉल पे हाँ यही होगी। आई डोंट थिंक गेम चेंज करने को ईशान कहेंगे। हाँ नहीं, चेंज करने को तो नहीं कहेंगे, बट ट्रैविस हेड तो सुन भी नहीं रहा भाई। थोड़ा भाई वो तो सुनेगा, ठीक है, जितने पैसे मिल रहे हैं ना इन सबको, वो क्या काव्य जी अगर आ गई ना सुनना एक बार, पड़ेगा कहीं ना सुनना कहीं। पड़ेगा उनको। तो Yeah. फिर मुझे लगता है कि अगर वो बोल भी रही चीज, इट इज राइट भाई। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम में ये भी कहना चाहता हूँ कि कोहली साहब से पूछा गया, हाँ। सर ये राज क्या बैटिंग का? ये Yeah. आप तो 1 साल पहले खेले थे T20 जब आपने आईपीएल का फाइनल हाँ, खेला था, उसके बाद से खेला ही नहीं। उसके बाद भाई उन्होंने साफ-साफ कह दिया, क्या भाई यार जिस तरीके से मैंने साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज में बैटिंग करी है, वो T20 तो फॉर्मेट है। है ये बोला? मतलब ऑफ कोर्स ऐसे नहीं बोला, पर ये कह रहे थे कि मैं उसी मोड में बैटिंग कर रहा हूँ, Yeah. एंड मैंने जो फिजिकल आउटपुट अपना वर्क पुट इन करा है इन द ब्रेक, दैट इज हेल्पिंग मी अ लॉट। बंदा थोड़ा बफ्ड अप लग रहा है मुझे ओ मैं यही कहने वाला था भाई, डोले वोले थोड़े थोड़े ज्यादा ज्यादा लग रहे हैं ना भाई। ब्रो यूज्ड टू से आई डोंट ट्रेन अपर बॉडी भाई Maybe he was lying. सीरियसली ले लिया उन्होंने इस चीज झूठ को। बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। बट लास्टली हमजा अली की बात करें, हाँ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए थे, Yeah. हर्षद भोगले ने पूछ लिया क्या कुछ धुरंधर टाइप का लग रहा है आपके बारे में। हाँ हाँ It's not just the way you bat but also your look. Yeah, yeah. So I think parallels तो वहाँ पे experts भी draw कर ही रहे हैं। हाँ, तो आरसीबी ने एक वीडियो बनाई है जिसमें वो मिस्टर नैक्स के साथ एक वीडियो ऐसी ही वो कर रहे हैं शूट की, वो गन से शूटिंग कर रहे हैं, तो उसमें वो उसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं ना, हाँ, एक कि ट्रॉफी जीतने के बाद पागल हो चुका कप्तान हूँ। ऐसा बिहेव कर रहा है एक्चुअली आप देखो तो मतलब इट वो लुक लग रहा है भाई, पर एक्चुअली में हमजा वाला ही लुक लग रहा है एक्चुअली। ट्रॉफी देते फिर इस बात के लिए। ट्रॉफी अब हम लोग अपनी ही दे देते हैं। चलो अच्छा ठीक है। सबसे पहले अवार्ड पे चलते हैं भाई, विच इज द दान पराग अवार्ड। ये सर अवार्ड किसको मिलने वाला है? किस आदमी ने आज पूरा मैच दान करा है? मैं बोलूं ईशान किशन, यार मैं पता बोलने वाला था ये, कप्तानी जो उन्होंने पावर प्ले में कराई है ना, आई डोंट नो, पर यार क्या? मतलब मुझे तो लग रहा है इस टाइम में थोड़ा सॉरी फील कर रहा था उसके हाँ वो भी है कि मतलब इस आदमी को मैं क्या बोलूं कि इसको नीतीश रेड्डी से ओपनिंग हर रिसोर्सेज ऐसे दे रखे हैं कि जो बंदा आएगा वो बंदा ऐसा पिटने वाला है कि मतलब क्या ही बोला जाए आई इसके थिंक लिए। यार बट वो बहुत जल्दी स्लिप अवे हो गया गेम, मतलब पावर प्ले में गेम खत्म हो गया, खत्म ही हो गया था। ऑलमोस्ट 13 रन पर होगी। मैंने अल्टीमेटली ईशान मलिंगा को दिया है। मेरे वो बंदा जब आए तो अच्छा 17.5 की इकोनॉमी से बंदा पिटा है, और मतलब वो बंदा पैट कमिंस को रिप्लेस करने के लिए दी फॉरेन रिप्लेसमेंट आए थे यहाँ पे अभी, वो ऐसे पिटा तो सर फिर कोहली ने सिर्फ मलिंगा पढ़ा था, उसके बाद उनके दिमाग में आग लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड पे चलते हैं, व्हिच इज द नींद 11 अवार्ड। आई थिंक इसमें कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। कौन? विराट कोहली। क्यों? कैच ड्रॉप ओ मोमेंट भाई, इट हैज टू बी अ नींद 11 इतनी बड़ी award. सजा मिली क्या विराट कोहली को? नहीं, इट्स अबाउट अ मोमेंट। आई थिंक दैट कैच ड्रॉप मोमेंट वाज अ नींद 11 award. मेरे लिए जो मोमेंट है वो जाने वाली है क्या? मेरे चहीते प्लेयर मिस्टर अभिषेक शर्मा को। My man has been racking up these awards भाई in the past 1-2 months। उनके पास तो इतने awards हो चुके हैं Chase नींद Masters 11 award के। ceremony के क्रेजी भाई, highest crazy। award taker मजा। हमारे अब तो अभिषेक मतलब शर्मा मुझे लगता है कि ये अवार्ड मिलके वो अपनी पर्ची खोलते हैं, गुड नाइट वाली पर्ची खोलते हैं भाई वो सबको देख बट के। लास्टली हमला पसंद प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। It is going to ईशान किशन for me। सही में I think भाई that guy was crazy good। जेकर डफी किसी ने pick- मैंने पता किसको पिक करा है? किसको? पर्टिकल को पिक करा है।
आई गेट इट। मैं वैसे जेकब डफी मेरे को भी दे सकता था। हमला पसंद नाम सुनती ना मेरे को थोड़ा पर्टिकुलर, भाई पर्टिकुलर ने जो उसने बैटिंग हमला करा है, हमला तो उसने भाई मैं करा थोड़ा डर गया था, पता है है। क्या हो गया, पागल हो गया क्या हाँ भाई? क्या हो गया भाई, चिल। नहीं, मेक सेंस। मैंने बस ईशान किशन को इसलिए करा है क्योंकि अंडर द सर्कमस्टेंसेस दैट ही वाज प्लेइंग, आई थिंक वो गलत आंसर नहीं है इसमें। हाँ वही, आई थिंक ही प्लेड अ ब्लाइंड। कुछ लोग जेकब डफी भी कहेंगे ना, वो भी सही वो है। भी मुझे समझ में आता है एक्चुअली में, पट्टीदार भी कह सकते हो, कोहली भी कह सकते कह सकते हो, बट दैट वाज द प्रेजेंटेशन सेरेमनी फॉर भाई आप लोगों के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले तो सब्सक्राइब करो, और अगर हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी फटाफट ज्वाइन कर लो। बट लेट्स मूव ऑन टू द मीम Memes कॉर्नर corner, भाई। भाई। सबसे पहला मीम, पोटेंशियल फ्रॉड यार। यार ये तो सच है क्या सच है भाई? यार। देखो, आई नो द टर्म भाई एक मैच हुआ है यार, भाई, एक मैच की बात नहीं है ये, तो? पूरा सीजन लास्ट बर्बाद दिया था। तो ठीक है यार, एक इंजरी मिनट से रुक आ जाओ, रहा एक है मिनट रुक जाओ। आफ्टर दैट मैच इन ऑस्ट्रेलिया, हाँ। जो बीजीटी थी, उसके बाद से एक पारी आई है जो ओडीआईज में आई थी, एंड माय मैन चोज टू मेक इट अबाउट हिमसेल्फ। जब उन्होंने वापस सेलिब्रेट कर दिया था, नेक्स्ट बॉल पे वो आउट हो गए थे, मैच झुकेगा नहीं के बाद वो झुक गए थे उसके बाद, एंड उसके बाद से नहीं आ रही भाई। परफॉर्मेंस। आई जेन्युइनली होप नीतीश कुमार रेड्डी हैज अ ग्रेट सीजन यार। मतलब एक परफॉर्मेंस याद नहीं आ रही Please भाई भाई, उसकी। इट इज, please। हाँ, और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीम्स अपनी जगह पे, बट इट इज इंपॉर्टेंट भाई कि बंदा चलना स्टार्ट चलो करे। बट नेक्स्ट मीम भाई, व्हेन यू आर वाचिंग आईपीएल बट देयर इज नो, आज मेरे सर्कल में आ जाए भाई। ये मेरे को सच में पता है एकदम नॉस्टैल्जिया हिट हुआ। हाँ, मुझे जब भी। मैंने मीम देखा ना, अब मुझे याद आ रही थोड़ी सी। भाई मतलब हम लोग जब आईपीएल देखे थे कितना गुस्सा आ रहा था लास्ट टाइम, जब हाँ। बीच में ये सब एड्स आते थे। अब यार इट्स टू प्लेजेंट। अब वो हमें वी आर नॉट यूज्ड टू कोई दिस। खराब है We are not नहीं, वो used to अभी लग this। जाएगी आदत। इस साल भी कोई किसी ने पैसे दिए होंगे कुछ कुछ ऊट पे कैंपेन टांग कराने के के लिए, लिए, उसके एड्स आती रहेंगे। चलो लेट्स सी भाई, आते बट ठीक है भाई, नेक्स्ट मीम, एमएस धोनी रूल्ड आउट फॉर फर्स्ट 2 वीक्स। सीएसके मैनेजमेंट सेंडिंग थाला बैक होम, बहुत दुखी है। पक्का दुखी है ना वैसे? ओए अरे ओए, क्या हो गया? ये क्या चीटिंग हो रही ये है? सच क्यों बोल रहे हो? ओए ये क्या, ये बाहर पार्टी चल रही क्या है है भाई ये? ये सच है या ये क्या है? इंजरी सच है वैसे? हाँ यार, क्या पता धोनी के साथ भाई, धोनी कर सकते हैं ये चीज। भाई एकदम से 2 हफ्ते के लिए बाहर। धोनी ने गायकवाड़ को भी कप्तान ऐसे ही बनाया था, पता है ना? कैसे लास्ट डे पे ऐसे ही बोला था एकदम से है? कि अब तू कप्तान बन रहा है। है? हाँ, ओ भाई ये तो बड़ा सरप्राइज दे दिया यार। इन्फिनिटी वॉर देखिए ना, हाँ। स्पाइडरमैन को एंड में बोलता है यू आर एन Avenger। एवेंजर, वही था भाई scene। जडेजा को भी लास्ट मिनट में बोला था क्या तू निकल रहा है? नहीं भाई, पर ये अगर आई होप दिस इज नॉट ट्रू यार, बट ठीक है। नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं भाई। वो इस बार का आईपीएल 20.1 ओवर का नहीं हो सकता क्या? द रियल्स वंस नो भाई, भाई जीत के दिमाग आ खराब हो गया क्या भाई? जिन्हें लास्ट ईयर का आईपीएल देखा था, हाँ। बस एक और बॉल चाहिए थी सर को, और उसके बाद अगर वो भी छक्का पड़ जाता, 2016 में हमने नहीं कहा था ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में हम IPL एक दो और जीतेंगे। एक्स्ट्रा मांग लेते तब तो क्या पता तुम भी जीत जाते। हाँ तो ठीक है, मांग लेते नहीं तो हुआ था हमने लेकिन। मांगा नहीं ना, पर उस टाइम पे चलो भाई, मीम्स ठीक नहीं है। निकल के आए। ठीक है, बट लास्ट मीम ये ध्यान से सुनो भाई। ये उनसे पूछो आप क्या कलर का है? ब्लॉन्ड। हमको ना समझ में आए सही बोला क्या भाई। हुए। What do you think about this hairstyle भाई? क्या? जो अपना तिलक वर्मा नया हेयर स्टाइल लेके आए हैं इस टीम पे। आई डोंट गेट इट, बट टू ईच हिज ओन। मुझे लगता है इट्स नॉट दैट बैड भाई। आई थिंक लोग थोड़ा जबरदस्ती में ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई उन्हें हार्दिक की तरह पूरा ही ब्लॉन्ड नहीं करा। आई थिंक ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू पुल दैट ऑफ। वो सिर्फ हार्दिक पांड्या ही कर सकते हैं, बट जो उन्होंने करा इट्स नॉट लुकिंग बैड भाई, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ठीक है भाई, चलो। बट मैं उससे पहले बोल दूं भाई कि ये मीम्स ना आप लोग ही भेजते हो, तो हमें इंस्टा पे डीएम करते रहा करो, उससे हमारी भी मतलब भाई हम लोग मीम्स ढूंढते ढूंढते मैं घंटा भर लग जाता है कि भाई अच्छे मीम्स तो ढूंढने आपको में। हेल्प करनी पड़ेगी भाई, अच्छे करना भाई। हाँ ये भाई, नहीं तारक मेहता वाले मेरे नहीं। को समझ में नहीं आता। जो जेन्युइन फनी होंगे वो आपको भेजते रहने, एंड वो मीम्स हम उठाएंगे। आज जिनके मीम्स हमने उठाए हैं वो कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, बट थोड़ी and बात कर ले subscribe जरा। दें। सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि अब हम दूसरे मैच की बात कर रहे हैं। Yes, sir। आज जो धुलाई होने वाली है। वर्सेस एमआई, धुलाई sir। होने वाली है। और नहीं तो क्या भाई, कोई खुशखबरी दूं केकेआर फैंस को? अम्मी केकेआर, अब्बू एमआई। अभी दे दूं खुशखबरी फिर? दे दो भाई, हाँ, दे दो। बना दूं फिर? हाँ बना दो। अम्मी अब्बू बेटो क्या कहते हैं? बेटो को मतलब आरसीबी। ओ भाई चिल, सच है भाई, होल्ड ऑन, सच होल्ड है। ऑन भाई, हेड टू हेड रिकॉर्ड निकालूंगा, डोंट क्रॉस द लाइन। जब आएगा तो निकालूंगा। हाँ, head to head निकाल record। देना चलो भाई, भाई ठीक ठीक है। है। बट अभी अगर मैं बातें करूं केकेआर वर्सेस एमआई की, हाँ द नैरेटिव इज टोटली अगेंस्ट केकेआर। हाँ। अश्विन ने तो ऑफिशियली किया था दे विल बी फाइटिंग फॉर द 10th स्पॉट। वो कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी है। Damn, हाँ। आई गेट व्हाट ही इज सेइंग दो। Yeah. ऑन द अदर हैंड मुंबई इंडियंस तो टॉप, मतलब अगर नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट नहीं आ रहे हैं, हाँ। तो थोड़ी बेइज्जती लग रही है मुझे इस टीम के लिए। फॉर श्योर, बट ऑल्दो आई वुड ऑन द कॉन्ट्ररी से कि मुंबई इंडियंस की हर बार शुरुआत गंदी होती है,
तो मे बी पीपल आर नॉट इवन उस चीज को तोड़ने के लिए ही तो पहला मैच केकेआर से घर पे कर दिया आई थिंक दोनों के लिए ही हुआ है क्या? इट्स अ मैच मेड इन हेवन. मुंबई का बेस्ट पॉसिबल चांस टू स्टार्ट ऑन अ विनिंग नोट. केकेआर के पास भी द बेस्ट पॉसिबल चांस टू बीट एमआई दिस सीजन. मैं तो यही मानता हूँ भाई केकेआर का हमेशा ही होना चाहिए पहला मैच मुंबई से हाँ, वानखेड़े मुंबई में करा कर दो, दो, हाँ. दूसरा कोलकाता में करा दो, या, तो पहले तो करा के निपटा दो भाई. दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू स्टार्ट द आईपीएल. इनफैक्ट भाई केकेआर के लिए मैं बातें करूँ, हाँ. 3 नाम लेना चाहता हूँ. रहाणे, रघुवंशी एंड अभिषेक नायर. हाँ. मुंबई अभिषेक में नायर. काफी टाइम स्पेंड करते हैं. हाँ. मुंबई की पिच को होपफुली इन एंड आउट जानते हैं. या. अगर केकेआर को मुंबई को हराना है, इन तीनों का तो बहुत बड़ा हाथ होने वाला मैंने जो ट्रेनिंग सेशंस देखे थे उसमें अभिषेक नायर फॉर सम रीजन रोहित शर्मा से काफी बात चल रही थी. है. अभिषेक नायर केकेआर को छोड़ के हर केएल राहुल की ट्रेनिंग करेंगे, रोहित शर्मा ही करेंगे. केकेआर में जितने भी कोचेस हैं हर कोई इधर उधर ही लगा हुआ है. कोई सीएसके के साथ, कोई एमआई के साथ. शेन वॉटसन है जो हाँ, मतलब केकेआर के गाना साथ भी तो गा रहा लगा है, ही दिल नहीं से हुआ. गाना गा रहा है. ट्रेनिंग में पूरी वीडियोस भी बना रहा है एनालिसिस के लिए. वो ब्रावो तो पता नहीं कहाँ है. ब्रावो को दिखाई नहीं है. ब्रावो का तो मुझे पता ही नहीं कि चल क्या रहा है. वो टिम साउदी वगैरह पता नहीं आए भी कि आए नहीं भी आए. नहीं वो आए. पता नहीं क्या चल रहा है उनका भी अलग ही. सिर्फ हमारा शेन वॉटसन है हाँ. जिसने दिल पे अपने जो लगा सबसे रखा है नए आए हैं पर वो सबसे ज्यादा डेडिकेटेड है. करके दिखाना है. या. रोहित शर्मा के लिए क्या कहना चाहते हो भाई? आई थिंक भाई इट्स जो वो जो मीम बन रहे हैं ना कि सबको पता है, किसी को नहीं पता ऑरेंज कैप कौन जीतेगा बट सबको पता है कौन नहीं जीतेगा. आज मुंह पे मार दो भाई, सारे रोहित शर्मा फैंस पेल दो भाई आज उन लोगों को, क्योंकि रोहित शर्मा इस हम ही मिले टाइम उसके पे. लिए. हाँ, हम ही मिले उसके लिए. मतलब हम RCB के against खेलना ना? हाँ तुम ही लोग मिले हो. अच्छा. जितने गंदे फॉर्म में तुम लोग हो इस टाइम पे, जितनी चौपर टीम अबे तुम लोग गंदे फॉर्म के शुरू तो होने दो मैच. भाई देखो, क्या हो गया आई भाई? एम कॉलिंग इट बिफोर हैंड. क्या तुम लोग आज, ऑल्दो मैं अभी प्रेडिक्शन स्कोर की वेट करूंगा, बट इस टाइम पे रोहित शर्मा के लिए दी बेस्ट पॉसिबल चांस टू स्टार्ट ऑन अ ग्रेट नोट इज टू प्ले अगेंस्ट अ टीम लाइक केकेआर राइट नाउ. जिस कंडीशन में वो लोग हैं, अपने घर पे आप खेल रहे हो, अब तो आपकी एब्स भी आ चुकी हैं, आपकी ओनर आके कह रही है कि आप वो पहचान ही नहीं पा रही है आपको इस टाइम पे, क्योंकि आप इतने छोटे लग रहे हो. भाई इस टाइम पे रोहित शर्मा को आग लगानी है भाई, एंड उसके अगेंस्ट वो केकेआर के अगेंस्ट खेल के वो कर सकते हैं. भाई देखो, मैं अगर जरा हेड टू हेड रिकॉर्ड का ट्रिविया दे दूं, हाँ 35 बार मैच हुआ है या एमआई वर्सेस केकेआर, वन ऑफ द मोस्ट वन साइड राइवलरीज. केकेआर कितनी बार जीत होगी? 35 में से. केकेआर जीती है 11 बार. Whoa, finally! 11 बार. let's go. After 2 years of hard work, मुझे लगता है कि गया. फाइनली तुमने निकाल दिया. एमआई 24 बार जीती हुई है. ओ भाई साहब. तो ठीक है भाई, हमें पता है ये है वन साइड राइवलरी, बट टॉस जीत के आई थिंक इट इज अ नो ब्रेनर. चेज भाई, चेस करना चाहिए. वानखेड़े पे तो चेज ही करो. If the quarter finals and the semi-finals of the World Cup are anything to go by, भाई, तो अच्छी बैटिंग विकेट होनी चाहिए वहाँ पे. कहीं ना कहीं ड्यू का फैक्टर भी आ सकता है. द मेन क्वेश्चन इज अबाउट द लाइनअप्स. Yeah. केकेआर के लिए 2 सवाल है. क्या अनुकूल खेलेंगे या तेजस्वी खेलेंगे? भाई स्टार्ट विद अनुकूल यार, मतलब आई थिंक Bowling option बहुत चाहिए. इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पर अनुकूल कैमरन स्टार्ट ग्रीन विद द करना. बॉल वी कैन नॉट ट्रस्ट. अभी नहीं कर सकते ट्रस्ट, Shut ऑल्दो option कैमरन ग्रीन चाहिए. मैंने सुना है कि ट्रेनिंग सेशन में काफी तगड़ी बैटिंग कर रहे हैं वो. बॉलिंग का वो बॉलिंग नहीं करेंगे पर बैटिंग तो एटलीस्ट कुछ तो बॉलिंग का 24 करोड़ में इंक्लूडेड नहीं थी. क्या चल रहा है ये क्या बदतमीजी हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट पड़ा नहीं शायद ढंग से. ये आरसीबी थोड़ी है भाई, जैसे सारे काम कराए जाते हैं. ठीक है करा लो, एंड में ट्रॉफी तो हम ही लेके ये जा रहे हैं. आरसीबी नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों को प्रेफरेंस दी. ट्रॉफी एंड में हम ही. ओ हाँ भाई, गेल ने बोला ये था सही बेटा. बड़ा है, ये सही गेल ने करा बोला तुमने. था. सही पकड़े भाई. ये इतनी सेक्युलर है ये टीम की आपको कोई सुपरस्टार नहीं रखते हैं. सर हमें क्या है, हम 3 टाइटल जीते, हम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रैंचाइज हैं. हम तो यहाँ के मानते ही जो नहीं सर. यहाँ के सुपरस्टार सिर्फ ब्रावो है, द रियल ओजी सुपरस्टार. बट हाँ भाई, इन्फ्लुएंसर बनाते सबको. मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्तिक वर्सेस उमरान में भी तुम्हें क्या लग रहा है कौन आ गया? भाई यार कार्तिक अगर- लग रहा है इस वक्त आगे. नहीं यार उमरान सुनने में नहीं. तो आ रहे हैं कार्तिक ज्यादा आगे चल रहे हैं अभी. डैम भाई, मतलब मुझे लगा तो उमरान मलिक को ये सीजन में उनके लिए मौका होने वाला है जहाँ पे वो वापस एक और ब्रेकआउट Bro has सीजन not really looked good in उमरान the मलिक. training matches also. हाँ. डैम One भाई, dimensional ball. आई वुड बी काइंड ऑफ सरप्राइज्ड अगर मुझे कार्तिक त्यागी देखने को मिलते हैं भाई. Really? But- आप सब कमेंट करके बताना कि Yeah. क्या लाइनअप होनी चाहिए. बाकी मेरे ख्याल से सेम ही रहेगी मोस्टली. Yeah, yeah. मुंबई इंडियंस के लिए बड़ा झटका है भाई. हाँ. केकेआर फैंस से पागल होंगे सुन के. हाँ. मिच सैंटनर और विल जैक्स अभी तक आई ही नहीं है कैंप में. ये क्या चल रहा है वो भाई? कल नहीं खेलने वाले. एंड इट इज अ ह्यूज हेडेक फॉर मुंबई इंडियंस. मतलब मिथ सैंडर का तो फॉर श्योर बहुत बड़ा हेडेक है. विल जैक्स का टू सम एक्सटेंट आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, ऑल्दो भाई वो बंदा फॉर्म में बहुत अच्छे था, बट स्टिल मतलब रदरफोर्ड जैसा बंदा भाई स्टार्ट कर केकेआर सकता है. स्पिन गेंस कितना फंसती है. स्पिन भी निकल रही है उनकी. हाँ. ऑफ कोर्स रदरफोर्ड है साथ या. में. कॉर्बिन बॉश भी है साथ में. हाँ. बट अगर सैंडर हट रहे, अब सैंडर का फॉरेन रिप्लेसमेंट कौन है? गजनफर ही है. बट फिर वो बैटिंग नहीं करता. तो या तो आप नंबर 8 से बैटिंग सैक्रिफाइस कर रहे हो अपनी. या. अगर आपको एग्जैक्ट परफेक्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए, हाँ. या तो फिर आप किसी इंडियन को बाहर बैठा के कॉम्पेंसेट करोगे ताकि आपके पास नंबर ऑफ स्पिनर्स भी कम से कम 2 रहे बन जाए और नंबर 8 तक बैटिंग भी हो. या, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर मुंबई इंडियंस. इनफैक्ट सारे मुंबई फैंस ये चीज दिमाग में रखना, 6 बॉलिंग ऑप्शंस प्रॉपर
और 8 बैटिंग ऑप्शंस, इसको मिलाकर आपको अपनी कोई प्लेइंग 12 बनानी हो, कमेंट्स में डालना। आई वुड लव टू लिसन टू योर ओपिनियन, लेट्स सी कितना सच निकल के आता है, बिकॉज कंसीडरिंग कि विल जैक्स और सैंडर नहीं होने वाले, और ये कंफर्म नहीं होने वाले, ये कंफर्म हो चुका है। सैंडर तो हेडेक है भाई, बुमराह वापस आ गए। अच्छा, बुमराह क्या खेलेंगे लेकिन मैच, या फिर भाई मैं तो तब से सुन रहा कि बुमराह कहाँ है ट्रेनिंग सेशन में, अभी ऑफिशियली आज ही आया कि आ गया वापस। चलो बढ़िया है, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे थोड़ी देखने वाली बात होगी। आई थिंक ही शुड प्ले वैसे, टू बी ऑनेस्ट, मतलब खेलेंगे। अच्छा ठीक है अंदर की बात है ये तो, खेल आईपीएल तो खेलेंगे ही, आईपीएल तो खेलेंगे ही। मैं तो नहीं बोला ये, नहीं तो आईपीएल तो खेलेंगे, इंडिया तो खेलेंगे ही, सब खेलेंगे। वो बटलौनी में आता है फॉर क्लब इंग्लैंड, फॉर कंट्री जीटी आरआर वाला सीन हो जाए। बट लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेगमेंट। यस सर, प्रेडिक्शन स्कोर। इस टाइम पे देखे तो मैं 1-0 की लीड पे आ चुका। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, एसआरएच पे विश्वास करके तो बहुत बड़ी सही है भाई, मतलब स्टार्टिंग में बेइज्जती करा दी यार। पर मुझे वही लगता है कि आईपीएल जो है ना वो उतना आसान नहीं है। हाँ, बहुत T20 वर्ल्ड कप स्ट्रीक बन सकती है कुछ। तो जो नेक्स्ट मैच की एमआई 75-80 मैचेस हैं, तो काफी लंबा स्कोर होने वाला है। बट जो मैच होने वाला है एमआई वर्सेस केकेआर, इसकी प्रेडिक्शन में बतानी है 3-2-1 एमआई। अरे यार भाई एमआई ही होगी यार भाई, फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन, कम ऑन मैन, कर दूंगे थोड़ा तो बैक करो, कर दूंगे भाई क्या पता। अबे भाई मेरी बॉलिंग पर ये भी तो सोचो ना भाई, एमआई का है वो हर बार तो गंदा फिर start तुम 2 करते आगे निकल जाओगे ना आराम से हैं। यार बहुत बहुत टाइम है अभी, 2 महीने हैं, कर लो ये कैचअप भाई। जो लोग कह रहे मैं अंधा आरसीबी को बैक करता हूँ, तो तुम्हारे टीम के अगेंस्ट भी तो होगा मैच, तो उसमें तो तुम केकेआर को ही करोगे। अगर मैंने पलट के केकेआर भी कर दिया, केकेआर हार गई, पिटोगे तुम? मैं क्यों पिटूंगा भाई, तुम अपनी टीम को पीटो ना भाई। मैं डिफेंडिंग चैंपियन ठहरा, मुझे खाए पेल रहे हो भाई बैठ के। कर दूं क्या भाई हो जाए, पक्का? हो जाए पक्का? हाँ टूबने लगेगा फिर। हाँ, ठीक है चलो भाई केकेआर, लेट्स गो केकेआर। जज्बात तो आएगा सर भाई सारे केकेआर फैंस अगर इस टाइम पे अगर अब सब्सक्राइब नहीं करा है करना भाई, एमआई के मैं अगेंस्ट, मुक्का मारूंगा भाई सबको। कम ऑन भाई, मुंबई के अगेंस्ट सपोर्ट करूंगा केकेआर को भाई। देखो Yes, sir. लेट्स सी क्या होता है। ठीक है मैं 2-0 पे जाऊंगा तो भी 80 मैच और बचे। अरे बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है। तुम तो दिलासा दोगे। नहीं नहीं जेन्युइनली, मुझे भी 3-4 पॉइंट से आगे निकलना, तो मैं भी मुझे इस चीज को, हाँ मुझे अभी वो नहीं होगा भाई, बहुत टाइम है। तुम सोचो जब डबल हेडर्स मुंह पे होंगे, लगेगा तो पता चलेगा। नहीं जब डबल हेडर्स होंगे तो तुम शायद एक दिन के अंदर कवर अप कर सकते हो उस चीज। हाँ मैं हो रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ इस बार। हाँ ठीक है बढ़िया, इट्स डन। ठीक है। आप बताना भाई आपको क्या लगता है आज के मैच से, आपके क्या इंटरेस्टिंग लर्निंग पॉइंट्स रहे? Yes, sir. आज के मैच को लेकर क्या थॉट्स हैं? कल सुबह 6 बजे दोबारा रिव्यू कराएंगे ऑफ कोर्स। सी यू टुमारो।